देवताओं का जो पहला दिन है वो मकर संक्रांति के दिन स्टार्ट होता है। इसीलिए मकर संक्रांति पे सनातन धर्म में कहा जाता है कि नया साल शुरू हुआ है, क्योंकि वो असल में देवताओं का दिन आरंभ होता है। अब क्या होता है कि वो उनका दिन है। अब उनका एक दिन हमारा एक साल है। करते 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 देखिए, जब सुबह होती है उनकी, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, मकर संक्रांति में सुबह सुबह उठ के स्नान करने जाते हैं, क्योंकि देवता लोग उस समय स्नान करते हैं। फिर जब उनका कहिए लगभग दोपहर का समय हो जाता है, तो दोपहर के समय क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं दोपहर के समय? भोजन पाते हैं। भोजन पाते हैं। ये वो समय होता है जो कहिए लगभग मिड ईयर, हमारा साल का बीच का समय होता है। यही अगस्त और सितंबर जो उन देवताओं का लंच टाइम होता है, या कहिए जितने भी ऊपर के लोग हैं उनका लंच टाइम होता है। इसीलिए इस समय ही पितृपक्ष आते हैं, जिस समय हम अपने पितरों को भोजन देते हैं। तो ये एक विश्वास की बात है। अब हम यहाँ पर सोचें कि हम अपने पितरों को भोजन देंगे, एक उनको हलवा पूड़ी देंगे, तो कैसे होगा करके, कि कैसे संभव है कि हम यहाँ देंगे और उनको वहां मिल जाएगा। हम यहाँ ब्राह्मण को खिलाएं तो उनको मिल जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। क्योंकि हम लोग तो साइंस पर विश्वास करते हैं, पर शास्त्रों पर नहीं। अगर इस समय मैं अमेरिका में बैठी हूँ, आप सब इंडिया में बैठे हैं, हम एक दूसरे को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो हम सब लोग कहते हैं अरे वाह, टेक्नोलॉजी ने तो क्या प्रोग्रेस कर लिया है। पर यही बात जब हम ये कहते हैं कि ऐसा संभव है कि हम यहाँ जब भोजन देते हैं तो हमारे पितरों को वहां मिलता है, तो हम उस चीज को नहीं मानते। जब मैं कहिए मुझे यहाँ से आप में से किसी को भी कहिए धनराशि बैंक में ट्रांसफर करनी है, चलिए कहिए आशिका माता जी को देनी है। मैंने यहाँ से धनराशि जब ट्रांसफर करी, तो यहाँ पर तो डॉलर चलते हैं, यहाँ तो इंडियन रुपी नहीं चलता है। तो जब मैं यहाँ से डॉलर ट्रांसफर करती हूँ, आशिता माता जी अपने बैंक में जाके निकालेंगी, तो क्या निकालेंगी? डॉलर। क्या निकालोगे माता जी आप? रुपीस। रुपीस। क्यों? मैंने तो डॉलर दिया था, तो रुपीस क्यों निकालोगे? इधर की करेंसी रुपीस है, तो वो हिसाब से कन्वर्ट होके आएगी। भले ही मैंने यहाँ से डॉलर भेजे थे, पर जब माता जी निकालेंगी तो वहां से इंडियन रुपीस ही निकलेगा। उसी तरीके से वो कन्वर्ट हो गया। अब उसी तरीके से जब हम यहाँ से हमारे क्षमता अनुसार हम जो भी भोजन अर्पित करते हैं, उसी तरीके से वो वहां पे हमारे पितरों को मिलता है। अब पितृ जो होते हैं वो है हमारे पितृ। मतलब क्या? पितृ मतलब हमारे जितने भी पूर्वज हैं जो जा चुके हैं, उनको पितृ कहते हैं। और ये वो पितृ हैं जो इस समय पितृलोक में हैं। अर्थात एक तरीके से पितृलोक क्या है? वेटिंग रूम है, कि उनको अभी तक उनका निर्णय नहीं ले पाए कि उनको स्वर्ग भेजे, उनको नरक भेजे, उनको दूसरा कौन सा शरीर दे, उनका अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। तो उन लोगों को पितृलोक में रखा जाता है एज अ वेटिंग स्टेशन। तो पितृलोक को एज अ वेटिंग स्टेशन कहा जाता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है